स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का तीसरा अध्याय, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आइए जानें राज्य शासन कैसे काम करता है। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं राजनीतिक विज्ञान के, और अन्य विषयों के अध्याय भी पढ़ चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसे भी हम पहले पूरा समझेंगे और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है: स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था, और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, व विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों का विचार करने के लिए स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अखबार में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लोग पढ़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। गंदला मतलब गंदा पानी। नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं और बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। पानी की समस्या दिखाई गई है इस उदाहरण में। आगे देखते हैं, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, और यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब कि भरा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। हैजे एक पानी से फैलने वाली बीमारी का नाम है। टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे तो हो जाए ये बीमारी, मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, सिरिन। ही हाँ हाँ। अचानक रुक जाओ, एक पुलिस कांस्टेबल उनको रोका है। रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली चल रही है उनके शहर में। रैली वालों ने विधायक के घर पर घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ, ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है, और हम ये मांग करते हैं। उसमें से कोई नेता बोल रहा है, जो रैली में मौजूद नेता है वह बोल रहा है, और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए, और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, ये विरोधी दल के नेता हैं। विधायक कौन होता है? उपरोक्त भाग में पातालपुरम में कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र में विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं? यह आपको जान के क्लास में चर्चा करनी है। विधानसभा के सदस्य को विधायक व एमएलए कहा जाता है। जो विधानसभा का सदस्य होता है, जिससे हम वोट देते हैं अपने क्षेत्र से, वो एमएलए बनता है, उसे ही विधायक कहते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न देखते हैं। पातालपुरम में क्या हो रहा है? पातालपुरम में चिकित्सा व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह समस्या कितनी गंभीर क्यों है? इतनी गंभीर क्यों है? क्योंकि लोग जान गंवा रहे हैं हैजा के कारण, इसलिए ये समस्या गंभीर है। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है? आपके अनुसार किससे ये कार्य करना चाहिए और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तुरंत एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें उन लोगों की
स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए जिनकी हालत बिगड़ी हुई है, और पानी को, स्वस्थ पानी को साफ करने के लिए एक अन्य नहर की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि साफ पानी पी सके। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, जो आम लोगों की सभा होती है उसे आम सभा कहते हैं। भारत के राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से निर्वाचित दल के नेता खड़े होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं। बहुमत, बहुमत क्या होता है? मतलब कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोटिंग होती है, तो उसमें एक दल दूसरे दल से बहुमत से आगे निकलता है और जीतता है। सत्तारूढ़, जो उस समय पार्टी सत्ता है वह जो जीतता है वह सत्तारूढ़ पार्टी कहलाती है, दल कहलाता है। विरोधी दल, जो हार जाता है और विरोधी दल कहलाता है। क्या आप जानते हैं, अपने राज्य के संदर्भ में इनका उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। बहुमत, जैसे कि हम राजस्थान की बात करते हैं तो अपने राजस्थान में बहुमत किसका है? कांग्रेस दल का। सत्तारूढ़ दल कौन से हो गई फिर? कांग्रेस दल। और विरोधी दल बीजेपी। आगे देखते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बता सकते हैं और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र में देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 78 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता का एक प्रतिनिधित्व चुनता है जो विधानसभा सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम पर खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन पाते हैं? जो भी विधायक होते हैं वे आपस में सलाह मशवरा कर अपना एक नेता चुनते हैं जो कि क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र को जीत पाते हैं, राज्य उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और अन्य दल विरोधी पक्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायक को निर्वाचन क्षेत्र 78 है, देख सकते हैं हम इस चित्र में। आगे देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 78 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, आधे से ज़्यादा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायकों के होने पर उन्हें बहुमत मिल गया और सत्ताधारी दल को सदस्य बन गया। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए और इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पास थे। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियों भी शामिल थी, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे और जो चुनाव जीतकर आए थे। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे हैं, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, जो राज्य का प्रमुख होता है वह राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के बाद की जाती है और राज्य सरकार संविधान के नियम और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए, ये वह ध्यान रखता है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियां मिलकर बनाती है, जैसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस पर चर्चा कर सकते हैं आप। गठबंधन सरकार क्या होती है आप सबको पता होगा। जब एक पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाती तो वह दूसरी पार्टी से हाथ मिलाकर गठबंधन सरकार बना लेती है और सत्ता पक्ष में आ जाती है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना। ये 2003 की बात हो रही है, ये एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे है, अभी तो कोई और होगा वहाँ। और वे मुख्यमंत्री बन गए
और इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी हो या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और एकत्र होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि विधायक के रूप में, दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस, देखते हैं क्या हो रहा है। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालयों के अनेक विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया और ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे विशाल हॉल देख सकते थे। हॉल में डेस्क व अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते थे और संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे या सुझाव दे सकते थे कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वे कर सकते थे। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते थे और सदन को आश्वस्त करते थे कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, मतलब कि सबको समर्थन देना चाहिए। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं। विधानसभा में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से प्रश्न भी पूछ सकते हैं और किसी प्रश्न पर बहस भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया है जान सकते हैं इत्यादि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक ए, अखंडगाम के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। एक विधायक कह रहा है अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र में जो घटना हो रही है उसके लिए। विधायक 2, मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब है क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहा है? मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैं यह महामारी के रूप ले चुकी है। विधायक 3 कह रहा है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तौलपट्टी में भी पानी की कमी गंभीर समस्या है। औरतों को पानी के लिए 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है और कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 कह रहा है, मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं और पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पहले 3 विधायक हमने देख रहे थे वे शिकायत कर रहे थे और विधायक 4 अब सरकार की तरफ से बोल रहा है। इसलिए ये कौन सा होगा? सत्तारोधी होगा, बाकी वाले विपक्षी वाले होंगे। विधायक 5 कह रहा है, हमारे अस्पतालों में सुविधाएं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टरों की लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों को ORS पैकेट पहुंच जाएं? विधायक 6 कह रहा है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से
चारों तरफ फैले कूड़े कचरे को साफ करने का अभियान शुरू किया है। हम देख सकते हैं इस चित्र में। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा और सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उससे काम की जांच भी कराते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख व मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो विधायक सोचते हैं कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे वे आपको लिखने हैं। मैंने तर्क बता दिए आपको। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा में उत्तर किस प्रकार देते? आप देते जैसे कि हम स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और चिकित्सक नियुक्ति की जा रही है, ORS के घोल बांटे जा रहे हैं और पानी को भी साफ करवाया जा रहा है। शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार की बारे में बात करते देखते होंगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह का एक और तरीका हम देखते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता है। प्रेस मतलब जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसे प्रेस वार्ता कहते हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, जिसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही रिपोर्ट दी गई है। हम देखते हैं आगे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले में दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए और सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि ये कुछ स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देशित करेगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। ये एक पातालपुरम की एक अखबार की कटिंग है जो हम देख रहे हैं, जिसमें लिखा है सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। जैसा आपने ऊपर देखा, वह लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्र व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वे कानून बनाकर हर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे।
कक्षा 8 में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक जो एमएलए के रूप में जनता प्रतिनिधित्व चुनते हैं। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यह मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर हमने उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य विभाग में देखा था। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाई गई है। वॉलपेपर की प्रयोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीर दी गई है वह कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। शिक्षिका चुने गए विषय को पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बांट देती है। समूह इस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है वॉलपेपर पर क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप दो जोड़ी बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों को विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताएं, कहानी, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर ये तय करते हैं कि वॉलपेपर का क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करता है और यह महत्वपूर्ण है कि समूह कि एक से अधिक सदस्य का प्रस्तुत करने को कहा जाए। सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिले। जब भी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा, व लेखन व प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया, हम जो देख रहे हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार का होता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहते हैं। निर्वाचित क्षेत्र में लोग अपने वोटों का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। जो विधानसभा का सदस्य बनता है उसे ही विधायक कहा जाता है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। विधायक मंत्री पद के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिसका चुनाव बाकी के विधायक ही करते हैं। कुछ विधायकों को मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री बनाया जाता है और इन मंत्रियों को राज्यपाल से शपथ ग्रहण करनी पड़ती है और यह मंत्री किसी विभाग का कार्य करने के लिए करेंगे, यह इसका निर्धारण भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। विधानसभा में मंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों पर बहस जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जनता के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही बहस इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता के हित के लिए सभी के विचार एक जैसे होने चाहिए। बहस के फलस्वरूप ही नए विचारों का निर्णय में जोड़ा जा सकता है तथा जो बातें जनता के हित में अनुरूप नहीं है उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, पातालपुरम में क्या समस्याएं थी और निम्नलिखित के द्वारा इस विषय पर क्या चर्चा और कार्य किए गए हैं, निम्न तालिका में भरिए। पातालपुरम में लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ रही थी। वहाँ लोग 3 से 4 दिन में एक बार पानी पीने को मिलता था। वह पानी की कमी के कारण लोग गंदा पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से वह हैजे जैसी बीमारी का सामना कर रहे थे। हैजे के प्रकोप से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। वह अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था।
आम सभा, रैली के कारण सड़कें बंद थी। रैली के लोगों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया था। विधानसभा, विधानसभा में पानी की कम आपूर्ति और उसकी स्वच्छता व सरकारी अस्पतालों की स्थिति, जिला अस्पतालों, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी आदि पर विषय की चर्चा बन गई थी। प्रेस वार्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री, जिन लोगों के रिश्तेदारों की मृत्यु हुई थी वह उनसे मिलने गए थे, उन्हें मुआवजा राशि की घोषणा की और बीमार लोगों से मिलने अस्पताल गए और आर्थिक सहायता देने का वादा किया। प्रश्न नंबर 5 है, विधानसभा द्वारा विधायिका के लिए किए गए कार्य व शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर होता है? विधानसभा के सदस्य विधायिका में नए कानून का निर्माण करते हैं तथा समस्याओं को विधायिका में प्रस्तुत करते हैं। शासकीय विभाग में सरकार द्वारा किए गए निर्णय और कानूनों को संचालित किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।